तो NIH-12 का आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला होगा और केमिस्ट्री का पेपर सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर आपने नॉन मेडिकल ले रखी होगी तो भी केमिस्ट्री है और अगर आपने बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट ले रखा होगा तो भी आपकी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इसलिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐसे फील्ड ओपन हो जाते हैं जो कि केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम बात करें फार्मेसी फील्ड की, अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें किसी भी मेडिसिन इंडस्ट्री की या किसी भी तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पर कि केमिकल का काम होता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो और एक अच्छे नंबर से हो। तो NIH-12 में जब स्टूडेंट केमिस्ट्री ले लेते हैं तो वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनकी क्रिएट रहती है क्योंकि जब वो कहीं पर ऐसी जगह पर कोचिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि CBSE या किसी अदर बोर्ड के लेवल को पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी वहाँ पे जाके कोचिंग करने लग जाते हैं और इस चक्कर में होता क्या है कि जो उनका मेन सिलेबस है वो तो नहीं हो पाता और वो उस चीज़ को कर लेते हैं जो चीज़ उनको इम्पोर्टेंट भी नहीं रहती है और इस कारण से केमिस्ट्री में उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती से आपको बचना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि अपने पास कोई ना कोई आप सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। अगर सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होंगे तो आपको एक पैटर्न पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है और कहीं मैं वो चीज़ें तो नहीं कर रहा हूँ कि जो एक्चुअल में सिलेबस में आने ही नहीं वाली है और वो एक्स्ट्रा करके मैं चले जाऊँ और पता लगे कि पेपर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अगर हम सिलेबस की बात करें केमिस्ट्री की तो देखिए 2023 की अपडेट यहाँ पे 2024 में उन्होंने दे दी है, तो यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा चेंजेस तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है और सबसे अच्छा जो इसका पेपर रहता है, पेपर पैटर्न इसका बिल्कुल ईजी रहता है, कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है। हाँ, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं या फिर आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि सिलेबस से रिलेटेड है ही नहीं या अभी भी आप जो उनकी गवर्नमेंट बुक्स आती है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं आपने अभी प्रीवियस ईयर पेपर किए, नहीं आप अभी सैम्पल पेपर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने को इसलिए अपडेट रखना है कि हमें जो केमिस्ट्री में पढ़ना है वो पढ़ना है जितना आपका सिलेबस है और जितना आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग है, अगर आप कोई रिएक्शन लिख के आते हैं तो आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई आप एक या दो वर्ड लिख के आते हैं तो उसके नंबर मिलने वाले हैं। अगर क्वेश्चन को पॉइंटों में पूछा गया और पॉइंटों में ही आप उसका आंसर जवाब देते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। तो मतलब ये है कि केमिस्ट्री में अगर आपके बेसिक पॉइंट आपके क्लियर हैं या थोड़े बहुत भी अगर आपने अभी भी अपने कुछ एक्स्ट्रा नोट से पढ़ना शुरू कर दिया है तो आप केमिस्ट्री के पेपर को बहुत अच्छे नंबरों से इस बार पास कर सकते हैं। तो अब देरी नहीं करनी है, अभी से ही आप शुरू हो जाइए और बाकी जो भी हमारी तरफ से अपडेट आपको मिलती रहेगी, जो भी केमिस्ट्री में नया अपडेट आने वाला है।